बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश बुक फ्लाइट इंग्लिश रीडर के 3rd यूनिट के रीडिंग ए द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसे शेयर करें ताकि सीजी बोर्ड में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस स्टोरी हैपेंड रियली लॉन्ग टाइम बैक। ये स्टोरी असल में बहुत समय पहले घटी, बट इट इज स्टिल वेरी रिलेवेंट। लेकिन ये आज भी रिलेवेंट है। रिलेवेंट का मतलब होता है कि आज के समय में भी ये फिट है, आज भी इसका अर्थ है। गर्ल्स वर टॉट टू कुक। लड़कियों को खाना बनाना सिखाया जाता था। टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। फैमिली की केयर करना सिखाया जाता था। एंड देन मैरिड ऑफ। और उसके बाद शादी कर दी जाती थी। स्टडिंग वॉज ऑफ लिमिट्स टू गर्ल्स। पढ़ाई लिखाई करना लड़कियों के लिए अलाउ नहीं था। ऑफ लिमिट्स का मतलब होता है नॉट अलाउड। इन दोज टाइम्स देयर लिव्ड ए गर्ल। उस समय एक लड़की रहती थी। शी वॉज अ लिटिल डिफरेंट। वो थोड़ी डिफरेंट थी, मतलब अलग थी बाकियों से। शी ऑलवेज हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन हर माइंड। उसके पास हमेशा ही उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, प्रश्न होते थे। व्हेन शी वॉज लिटिल हर मदर वांटेड हर टू लर्न कुकिंग। जब वो छोटी थी तो उसकी मम्मी चाहती थी कि वो कुकिंग सीखे। द गर्ल आस्क्ड हर मदर। लड़की ने अपनी मम्मी से पूछा, वाई शुड आई लर्न टू कुक। मैं खाना बनाना क्यों सीखूं। मदर सैड। मदर बोली, सो दैट यू कैन फीड योर सेल्फ वेन रिक्वायर्ड। ताकि तुम जब जरूरत पड़े तो अपने आप को भोजन करा सको, अपने आप को खिला सको। द गर्ल सेड, फेयर इनफ। गर्ल ने कहा, लड़की ने कहा, ठीक है। एंड लर्न टू कुक। और खाना बनाना सीख गई। आफ्टर सम टाइम हर मदर वॉन्टेड टू टीच हर हाउस होल्ड वर्क। कुछ समय के बाद उसकी माँ उसे घरेलू काम सिखाना चाहती थी। द गर्ल अगेन आस्क्ड। लड़की ने फिर से पूछा, वाई, क्यों। मदर सेड, सो दैट यू कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट। ताकि तुम आत्मनिर्भर बन सको। द गर्ल सेड। लड़की ने कहा, फेयर इनफ, ठीक है। एंड शी लर्न द हाउस होल्ड चेयर्स। तो उसने घर के जो काम है उसने सीख लिया। चेयर्स यानी घरेलू काम रोजमर्रा के। देन वन डे हर पेरेंट्स टोल्ड हर। लेकिन तब एक दिन उसके पेरेंट्स ने उससे कहा दैट दे विल बी मैरिंग हर ऑफ सून, कि वो उसकी जल्दी शादी कर देंगे। शी आस्क्ड व्हाई। उसने पूछा क्यों। बिकॉज ऑल गर्ल्स गेट मैरिड एट दिस एज। क्योंकि सारी लड़कियां इस उम्र में शादी कर लेती हैं। सेड द पेरेंट्स। पेरेंट्स ने कहा, एवरीवन डज एंड सो शुड आई। सब कोई करते हैं, हर कोई करता है, इसलिए मैं। दैट्स नॉट ए गुड रीजन। ये कोई अच्छा रीजन नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी। मैं शादी करने नहीं जा रही हूं। द गर्ल्स डिटर्मिनेशन सरप्राइज हर पेरेंट्स। उस गर्ल का जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था, उसके पेरेंट्स को सरप्राइज किया, माता पिता को सरप्राइज किया। अदर पेरेंट कुड हैव फोर्स द गर्ल। दूसरे पेरेंट लड़की को फोर्स कर सकते थे इनटू मैरी, शादी करने के लिए। बट हर पेरेंट डिडंट। लेकिन उसके पेरेंट्स ने ऐसा। सो नाउ द गर्ल हैड इनफ टाइम इन हर हैंड्स। तो लड़की के हाथ में अब बहुत सारा समय हो गया, शादी नहीं करी इसलिए। एज हर फादर वॉज ए टीचर। उसके पापा जैसे कि एक टीचर थे, चूंकि उसके पापा टीचर थे, शी ज्वाइन हर फादर्स एकेडमी। उसने अपने पापा के एकेडमी शिक्षण संस्थान को ज्वाइन कर लिया। देयर शी लर्न सेवरल हाइम्स। वहां पर उसने बहुत सारे हाइम्स सीखे। हाइम्स मतलब मंत्र, स्तुति, श्लोक। एंड देयर मीनिंग्स, और उसके अर्थ भी। शी आस्क्ड क्वेश्चंस। वो प्रश्न पूछती थी। एंड लर्न इवन मोर, और ज्यादा सीखती थी। सून शी सरपास्ड हर फादर इन नॉलेज। जल्दी ही उसने अपने पापा को नॉलेज में पछाड़ दिया, मतलब वो अपने पापा से आगे निकल गई। सरपास्ड का मतलब होता है आगे चले जाना। वन डे एन इन्विटेशन अराइव्ड। एक दिन एक निमंत्रण पहुंचा। इट वॉज फ्रॉम द किंग। ये राजा की तरफ से था। द इन्विटेशन वॉज फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी। वो जो इन्विटेशन था वो ब्राइटेस्ट स्कॉलर के लिए था, जो एकेडमी में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान विद्यार्थी है उसके लिए था। एज इट हैपेंड, जैसा कि होता था, द किंग wanted to compile all the knowledge in the universe into books. राजा चाहते थे कि संसार के सारे ज्ञान को वो एक
किताब में कंपाइल करें, इकट्ठा करें। टू गेट द इनपुट्स, तो इनपुट्स लेने के लिए यानी कि सब तरफ से ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए ही हैड इन्वाइटेड स्कॉलर्स, उन्होंने स्कॉलर्स को इन्वाइट किया, बुद्धिमानों को इन्वाइट किया, एंड फिलोसॉफर्स, दार्शनिकों को भी इन्वाइट किया, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया से। देयर वॉज अ डिस्कशन इन द एकेडमी, एक डिस्कशन हुआ एकेडमी में, अबाउट हु टू सेंड फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, कि किसको भेजा जाए कॉन्फ्रेंस में, इस बारे में। आफ्टर ए लॉट ऑफ थॉट, बहुत सारा विचार करने के बाद, दे ऑल एग्रीड दैट द गर्ल वॉज द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी। सब एग्री हुए कि जो हम एकेडमी है इसकी सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर ये लड़की है। सो द गर्ल वॉज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस, तो लड़की को कॉन्फ्रेंस में भेजा गया। When the girl reached the conference venue, जब लड़की कॉन्फ्रेंस वेन्यू में पहुंची, सभा स्थल में पहुंची, she was taken aback by the grandeur, तो उसने, जो ग्रैंड्योर का मतलब होता है भव्यता, तो वो जो सभा भवन की या सभा स्थल की भव्यता को देखकर टेकन अबैक, आश्चर्यचकित हो गई। शी नोटिस ए लार्ज नंबर ऑफ मेन, उसने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग हैं, आदमी हैं, बट हार्डली एनी वीमेन अमंग द डेलीगेट्स, लेकिन बहुत ही कम औरतें उस डेलीगेट्स में हैं, मतलब उस बुद्धिमानों की महफिल में बहुत कम औरतें हैं। सी क्लाइंब द डाइस, वो डाइस पे चढ़ी, टू टेक हर सीट, अपनी सीट लेने के लिए, बैठने के लिए वो चढ़ी। सडनली देयर वॉज ए ह्यूज अपरोर, अचानक वहां पर एक अपरोर होने लगा। अपरोर का मतलब होता है लोगों में कानाफूसी, बातचीत, थोड़ा हल्ला गुल्ला। पीपल इन द ऑडियंस वर स्टेयरिंग एट हर, जो ऑडियंस में बैठे हुए लोग थे वो उसको घूर रहे थे। ए वुमेन हु थिंक्स शी कैन सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल, एक औरत कौन सोच सकता है कि बुद्धिमानों के पैनल में एक औरत बैठ सकती है। प्रीपोस्टेरियस स्क्रीम समवन, किसी ने चिल्लाया, ये तो प्रीपोस्टेरियस है, ये तो अस्वीकार्य है। प्रीपोस्टेरियस का मतलब होता है अस्वीकार्य। लुक एट हर क्लॉथ्स, उसके कपड़ों को देखो, सो प्रोवोकिंग, कितने भड़काऊ हैं। आई डोंट थिंक शी इज फीमेल ऑफ गुड रेपुटेशन, मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छे सम्मान वाली एक महिला है। डिक्लेयर्ड अनदर, किसी ने ऐसी घोषणा कर दी। स्टॉप हर, उसे रोको। इट इज ए सिन अगेंस्ट गॉड, परमात्मा के खिलाफ यह एक पाप है। एवरीबडी लुक्ड एट द किंग फॉर ए सॉल्यूशन, सारे लोगों ने राजा की तरफ देखना शुरू कर दिया। किसी द किंग पॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट, राजा थोड़ी देर विचार किए। गर्ल देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़की यहां पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। अ वुमेन कैन नॉट सीट ऑन द स्कॉलर्स पैनल, एक औरत स्कॉलर्स के, बुद्धिमानों के पैनल पे नहीं बैठ सकती। अनलेस शी इज अकम्पनीड बाय अ मैन, जब तक कि वो किसी आदमी के साथ ना आई हो। पार्डन मी योर ग्रेस, क्षमा करें आपकी महिमा। बट आई वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन द डिस्कशन, लेकिन मुझे तो डिस्कशन ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया गया है। सैड द गर्ल, लड़की ने कहा। आई डोंट रिमेंबर इन्वाइटिंग यू, सैड द किंग, राजा ने कहा कि मुझे तो याद नहीं है कि आपको इन्वाइट किया गया है। यू सेंड द इन्विटेशन फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन माई एकेडमी, आपने इन्विटेशन भेजा था हमारे एकेडमी में कि जो ब्राइटेस्ट स्कॉलर है उसको कॉन्फ्रेंस में आना है। आई एम द ब्राइटेस्ट इन माई एकेडमी, मैं अपनी एकेडमी में ब्राइटेस्ट हूं। ऑन द इन्विटेशन देयर वॉज नथिंग अबाउट ओनली मैन स्कॉलर बीइंग अलाउड, उस इन्विटेशन में ऐसा तो नहीं लिखा था कि ओनली मैन स्कॉलर्स, की सिर्फ पुरुष बुद्धिमान ही शामिल हो सकते हैं, अलाउ हो सकते हैं। आंसर्ड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया। द किंग गेव ए लिटिल चकल, चकल यानी मुस्कुराहट, हंसी। राजा ने थोड़ी सी हंसी दी, यानी कि वो मुस्कुराए। यू हैव मेड ए गुड पॉइंट, तुमने एक अच्छा पॉइंट पकड़ा है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन सेड द किंग, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, राजा ने कहा। बट आई डोंट थिंक अ वुमेन कैन ज्वाइन द डिस्कशन, मर्मर्ड वन ऑफ द वुमेन इन द ऑडियंस,
मगर ऑडियंस में बैठी हुई एक औरत ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस डिस्कशन में किसी औरत को होना चाहिए। वाई आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा क्यों? यू विल नॉट फील कंफर्टेबल अराउंड सो मैनी मैन, तुम इतने सारे और आदमियों के बीच में सहज महसूस नहीं करोगी, कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगी। आंसर्ड अनदर वुमेन, दूसरी औरत ने आंसर किया, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है। माई फोकस इज ऑन माई वर्क नॉट मैन, मेरा जो फोकस है वो मेरे काम पर है, आदमियों पर नहीं। यू डोंट हैव टू डू दिस, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट बैड लुकिंग, तुम कोई ऐसा खराब नहीं दिखती हो। यू कैन मैरी सम वेल्दी जेंटलमैन, किसी धनी भद्र आदमी से शादी करो। एडवाइस वन एल्डरली, एक बुजुर्ग ने उस लड़की को एडवाइस किया। द गर्ल इग्नोर्ड हिम, उस लड़की ने उसको इग्नोर कर दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेट अस हैव अ डिस्कशन, इफ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शंस they can debate with her, if she wins she can join the panel, said the king. राजा ने फैसला सुना दिया कि चलो डिस्कशन शुरू करो। if the scholars have objections they can debate with her, जिसको ऑब्जेक्शन है वो उसके साथ डिबेट करे। if she wins, अगर वो जीतती है तो वो उसको इस पैनल को ज्वाइन करेगी। several liked the solution, सबको ये ज्यादातर लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद आया। They were sure that the girl will be humiliated by the scholars, सबको ऐसा यकीन था कि बुद्धिमान आदमियों के द्वारा इसको जरूर नीचा दिखाया जाएगा। The scholar on the dais discussed among themselves, जो आदमी बुद्धिमान थे वो आपस में डिस्कस किए। and selected an elderly scholar, और अपने बीच में से एक जो बड़ा स्कॉलर था, मतलब कि उम्र में बड़ा रहा होगा और ज्ञान में, उसको सेलेक्ट किया एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि के रूप में उसको सेलेक्ट किया। सो बाय ज्वाइनिंग द डिस्कशन व्हाट यू वांट टू प्रूव, तो तुम ये जो डिस्कशन है इसको ज्वाइन करके क्या प्रूव करना चाहती हो? दैट वुमेन आर बेटर दैट मैन, कि क्या आदमी औरतें जो है वो आदमियों से बेहतर हैं? आज द एल्डरली स्कॉलर, वो बड़े बुजुर्ग स्कॉलर ने, बुद्धिमान ने ऐसा पूछा। नो सर, आई डोंट वॉन्ट टू प्रूव एनीथिंग, मैं कोई चीज प्रूव करना नहीं चाहती। आई एम हियर टू ज्वाइन द डिस्कशन, मैं यहां पर हूं इस डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए। टू क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज, मैं नॉलेज की अपनी जो प्यास है उसको बुझाना चाहती हूँ। लाइक ऑल ऑफ यू, जैसे कि आप सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। सेड द गर्ल फियरलेसली, बिना भय के लड़की ने कहा। बट ग्रेटर नॉलेज इज नॉट फॉर वुमेन, लेकिन जो महान नॉलेज है वो औरतों के लिए नहीं है। सेड द एल्डरली स्कॉलर, उस बड़े स्कॉलर ने, यानी कि बुद्धिमान आदमी ने ऐसा। आई बेग योर पार्डन सर, बट वाई आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा कि क्षमा करें महोदय, बताएं कि क्यों? बिकॉज फीमेल इंटेलेक्ट इज वीकर देन मैन, क्योंकि महिलाओं की जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, वो पुरुषों से कम है, कमजोर है। सेड द एल्डरली स्कॉलर, उस बड़े विद्वान ने कहा। सेज हु सर, कौन कहता है सर? इट इज रिटन इन द हाइम्स, ये स्त्रोतों में और श्लोकों में लिखा हुआ है। मे आई आस्क हु रोट दोज हाइम्स? आस्क्ड द गर्ल, लड़के ने पूछा कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये हाइम्स, ये स्त्रोत किसने लिखा है? द हाइम्स वर रिटन बाय आवर फोर फादर्स, ये जो स्त्रोत हैं, श्लोक है, हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वजों ने लिखा है। सेड द एल्डरली स्कॉलर, उस बड़े विद्वान ने कहा। बाय फोर फादर यू मीन आवर मेल एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, आपका मतलब कि हमारे पुरुष पूर्वज? आस्क्ड द गर्ल अगेन, लड़की ने फिर से पूछा। यस ऑफ कोर्स बाय आवर मेल एंसेस्टर, हाँ निश्चित ही हमारे पुरुष पूर्वजों ने। सेड द एल्डरली स्कॉलर, उस बड़े विद्वान ने कहा। हाउ डिड आवर फोर फादर्स नो दैट विमेन हैव ए वीकर इंटेलेक्ट, कैसे हमारे पूर्वजों को पता चला कि औरतों की जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, वो कमजोर है? दे नोटिस्ड, सेड द एल्डरली स्कॉलर इरिटेटेड, चिढ़ते हुए उस बड़े विद्वान ने कहा, उन्होंने नोटिस किया। बट हाउ माय लॉर्ड, लेकिन कैसे मेरे प्रभु?
गिव मी एन एग्जाम्पल हाउ डिड दे नोटिस, मुझे एक उदाहरण दीजिए कि उन्होंने कैसे नोटिस किया। आज द गर्ल अगेन, लड़की ने फिर से पूछा। आई डोंट रिमेंबर सेड द एल्डरली स्कॉलर, उस बड़े विद्वान ने कहा कि मुझे नहीं याद। डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। वाई डोंट एनी ऑफ यू स्कॉलर्स, क्यों नहीं आप जैसे जो विद्वान हैं, आस्क मी क्वेश्चन, मुझसे क्वेश्चन करते, टू प्रूव माई वीकर इंटेलेक्ट, मेरे कमजोर बुद्धि को साबित करने के लिए। मैनी स्कॉलर्स थॉट ऑफ आस्किंग हर क्वेश्चंस, बहुत सारे विद्वान उससे प्रश्न पूछने के लिए सोचने लगे। बट फियर्ड सीइंग हर इमेंस कॉन्फिडेंस, लेकिन उसके अत्यधिक आत्मविश्वास को देखकर वो डरने लगे। यू आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चन गर्ल, तुम बहुत प्रश्न पूछती हो लड़की। शाउटेड द एल्डरली स्कॉलर, उस एल्डरली स्कॉलर ने, उस बड़े विद्वान ने चिल्लाया। ही वॉज फ्यूरियस, वो थोड़ा गुस्से में था। द एटमॉस्फेयर वॉज टेंस, जो माहौल था वो थोड़ा तनावग्रस्त था। सर आंसर हर, उसको उत्तर दीजिए। वाई इज ए फीमेल्स इंटेलेक्ट वीकर देन ए मेल्स, क्यों एक औरत की बुद्धि पुरुष की बुद्धि से कमजोर है। सैड द किंग, राजा ने कहा। आई नीड टू स्टडी, मुझे स्टडी करने की जरूरत है। योर ग्रेस, आपकी महिमा। टू कम अप विथ एन एग्जाम्पल, कि एक उदाहरण के साथ मैं आऊं। सेड द एल्डरली स्कॉलर, एल्डरली स्कॉलर ने कहा। देन आई कांट स्टॉप हर फ्रॉम ज्वाइनिंग द स्कॉलर्स पैनल, तो मैं उसको स्कॉलर के जो पैनल है उसको ज्वाइन करने के लिए नहीं रोक सकता। बुद्धिमानों का जो पैनल है उसको ज्वाइन करने के लिए नहीं रोक सकता। शी हैज कम हियर ऑन हर ओन मेरिट, वो यहां पर अपने खुद की प्रतिभा से आई है। आई विल अलाउ हर टू सिट ऑन द पैनल अंटिल यू कम अप विथ ए कन्विंसिंग एग्जाम्पल, मैं उसको यहां पर बैठने के लिए अलाउ करता हूं, पैनल में बैठने के लिए, जब तक कि आप एक ठीक ठाक एग्जाम्पल लेकर नहीं आते। सेड द किंग, राजा ने कहा। पीपल वर स्टिल डाउटफुल अबाउट द गर्ल्स वर्दीनेस, लोग अभी भी उसमें थे, डाउट में थे उसकी पात्रता को लेकर, लड़की की पात्रता को लेकर वो डाउट में थे, शंका में थे। बट एज द डिस्कशन प्रोग्रेस्ड, लेकिन जैसे ही डिस्कशन आगे बढ़ा, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ा, ऑल डाउट्स वैनिश्ड, सारी शंकाएं समाप्त हो गई। डेज पास, समय बीतता गया। द गर्ल टुक पार्ट इन सेवरल डिस्कशंस, लड़की ने बहुत सारे डिस्कशंस में भाग लिया। आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न पूछे। एंड आंसर्ड मैनी अदर्स, बहुत सारे लोगों को आंसर भी किया। अदर स्कॉलर वर एस्टोनिश्ड बाय हर ब्रिलियंस, दूसरे जो बुद्धिमान थे उसकी ब्रिलियंस को, उसकी प्रतिभा और क्षमता को देखकर आश्चर्यचकित थे। When the final draft of the book was compiled, जब उस किताब का, जो राजा लिख रहे थे, सारे ज्ञान को इकट्ठा कर रहे थे, वो जब फाइनल ड्राफ्ट उसका कंप्लीट हुआ, मतलब फाइनल उसकी जो लिखावट पूरी हुई, many hymns which were composed by the girl were included, बहुत सारे स्त्रोत और श्लोक जो उस लड़की ने लिखे थे उसको जोड़ा गया। Nobody knows for sure what happened to the girl thereafter, उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ कोई भी नहीं जानता, श्योर नहीं कि क्या हुआ। सम से, कुछ कहते हैं, शी कंस्ट्रक्टेड ए बुक फॉर हर ओन हाइम्स, कि उसने अपने ही स्त्रोतों का और श्लोकों का एक बुक लिखा। सम से, कुछ कहते हैं, शी ओपन एन एकेडमी फॉर गर्ल्स, कुछ कहते हैं कि उसने लड़कियों के लिए एक एकेडमी खोला। डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरीज, अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां। बट एवरीबडी एग्री, लेकिन हर कोई राजी था, दैट द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, कि लड़की जो पूछती थी क्यों, बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर, वो बनी पहली महिला स्कॉलर, यानी कि पहली महिला बुद्धिमान।